अगस्त 2020 की रात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई बातचीत का जिक्र है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि दिसंबर 2023 में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जनरल नरवणे की किताब से कुछ हिस्से छापे थे। तो हुआ यह था कि मनोज मुकुंद नरवणे जो थे उनके किताब का कुछ अंश छपा था। तो इसी को लेकर के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आर्टिकल में छपे अंश को संसद में पढ़ना चाहते थे। इसमें भी 31 अगस्त की शाम की घटना का विस्तार से जिक्र था। इस घटना के बारे में करवा मैगजीन में भी एक आर्टिकल छपा है। इस आर्टिकल को लेकर के राहुल गांधी जी इस संसद में पढ़ना चाहते थे। बाद में कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर करवा मैगजीन में छपे लेख के वो पन्ने पोस्ट कर दिए थे जिनमें 31 अगस्त की शाम का जिक्र था। तो आखिर उस करवा मैगजीन में क्या लिखा गया था वो जानते हैं। तो उस मैगजीन में लिखा गया था, करवा मैगजीन में इस अप्रकाशित किताब में लिखी बातों का जिक्र करते हुए एक डिटेल में छापा गया, जिसमें लिखा कि भारतीय सेना का तो दोस्तों इस लेख में लिखा गया कि भारतीय सेना का उत्तरी कमान के तत्कालीन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी जी को 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 एक फ़ोन कॉल आया, जिसमें 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिनला की ओर बढ़ रहे थे। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय सेना की पोस्ट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। लेख में किताब का हवाला देते हुए लिखा है कि इसके बाद जनरल नरवणे ने देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को लगातार फ़ोन करना शुरू किया। वो बस यही चाहते थे और पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। इसमें लिखा है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई साफ निर्देश नहीं मिला। चीनी टैंक रुके नहीं थे, वे चोटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे थे। इसमें कहा गया कि किताब में नरवणे ने लिखा है कि मेरी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। इसके मुताबिक रात